दोस्तों, मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर आपके सामने। आज हम बात करने आए हैं उसी मामले पर जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है। कभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, कभी लंदन की पार्लियामेंट बात कर रही है, और भारत की पार्लियामेंट अपना शीतकालीन सत्र की वजह से खुद को रद्द कर रही है। तो खैर, मसला ये होता है कि भारत के किसान हैं, उनकी स्थिति क्या बन रही है, हम किस तरह के सिचुएशन में फंस गए हैं, और किसानों की क्या शंकाएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और सरकारों की और उनके और केंद्र सरकार के बीच क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने। जो अभी की सबसे जबरदस्त घटनाओं में से एक है। ओपन लेटर आया है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, और उन्होंने लिखा है देश के किसानों को, बिल्कुल ओपनली लिखा है और कहा है कि मैं किसानों से कुछ बात करना चाहता हूं। वैसे तो उन्होंने लेटर में एक जगह पे लिखा है फर्स्ट पैरे में ही कि हम हमेशा से संपर्क में रहे हैं किसानों के, और उन्होंने ये इनडायरेक्टली उस बात से कही है जब लोगों ने कहा कि आपने किसान संगठनों से बात क्यों नहीं की, आपने किसान संगठनों से बात करके इन प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व कर लिया था, जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो ट्रबल्स हो सकते थे, उसको आप पहले भी डिस्कस कर सकते थे। इस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, उन्होंने कई जगह पर ये बातें कही। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि शुरू में तो उन्होंने कही है कि हमारी कई किसान संगठनों से जो बातें हुई हैं उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने इस कृषि बिल के बारे में कहा है कि हमें इसका फायदा, और वो ऑलरेडी ले रहे हैं इस फायदे को। ये नरेंद्र सिंह तोमर अपने लेटर में लिखते हैं। लेकिन वो दूसरे पैरे में जब आते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि और एक तरफ दूसरा पक्ष भी है जो ये कह रहा है, जिसको एक तरह से इनके मुताबिक वो विपक्ष दिग्भ्रमित कर रहा है, जो विपक्ष सीट्स अपनी लोकसभा में नहीं बढ़ा पा रहा है, जो स्टेट्स में जीत नहीं पा रहे हैं, हर जगह वोटर्स इनके हैं, ये वोटिंग के मामले में उनको कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन सरकारों का कहना है कि जब किसान का मुद्दा आ रहा है, जब किसान का मामला आ रहा है, तो ये जो विपक्ष वाले हैं, खासकर उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, तो वो आप देखिएगा कहीं ना कहीं उन्होंने एक खास विंग को, जहां पर वो कहते हैं कि आचार और विचार, खास तरह के आचार विचार, वो अपने लेटर में ही लिखते हैं कि ये कभी माइनॉरिटी के पीछे, कभी दलित के पीछे, कभी महिलाओं के पीछे छिपकर अपना काम कर रहे हैं, और 62 के युद्ध में भी हमारे साथ नहीं थे। तो हमें समझ जाना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया है, हम भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब विद्यार्थियों का नाम ये जोड़ते हैं तो ये बात और क्लियर हो जाती है। तो इनका कहना है कि उन लोगों ने किसानों के एक बड़े ग्रुप को दिग्भ्रमित कर दिया है, जो कुछ हद तक, जो इनका, जब सरकार कहती है कि 80% हमारे देश के किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, और ये फायदा जो है उनको, यानी कि आप एक तरह से देखेंगे कि पहले इन्होंने जो हमारी मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें इन्होंने ये बातें कही कि ये जो किसान हैं ये हरियाणा पंजाब के अमीर किसान हैं। सुनिए अब क्या बता रहे हैं कि 80% जो गरीब किसान हैं ये उनके फेवर में है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक खास किस्म का डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं किसानों के बीच में। तो ये एक मुद्दा, एक लेटर से ये बातें उभर कर आती हैं। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि किसान परिवारों से, अपने बारे में वो बता रहे हैं कि मैं किसान परिवारों से आता हूं, मुझे पता है कि बुआई क्या होती है, मुझे पता है कि कटाई कब होनी चाहिए, मुझे फसल की उन कॉम्प्लेक्सिटीज का पता है, खेती की उन कॉम्प्लेक्सिटीज का पता है, जो उसके साथ कभी बारिश के इंतजार में होता है, कभी फसल पक जाने के बाद होता है। तो उन्होंने एक तरह का रिलेवेंस पैदा करने की कोशिश की है इस खत में। आप दूसरी तरफ अगर देखें तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कैसे यह बात करता है कि इस कोरोना काल में पहले किसानों की तारीफ करते हैं कि इस वक्त जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में बर्बाद हो रही है, किसानों ने कहीं ना कहीं इस स्थिति को बनाए रखा है और देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे किसानों को फिर ये कहते हैं कि वो दिग्भ्रमित हैं, उनको विपक्ष ने दिग्भ्रमित कर दिया। वो विपक्ष जो वोट नहीं ले पाता है इनसे, लेकिन दिग्भ्रमित करने का मामला हो तो चाहे मामला वो पुराने जो आंदोलन है उनका हो, या जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसका हो। फिर हम एक बात करते हैं, जो इसमें उन्होंने पॉइंट वाइज ये बताया है कि जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, या एमएसपी को लेकर, एपीएमसी को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जमीन को लेकर, कॉन्ट्रैक्टर्स और किसान के बीच के एग्रीमेंट को लेकर, उस तरह की बातों पर ये नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं है। तो उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं एमएसपी के बारे में कि एमएसपी से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों की, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मामलों की जो एमएसपी के रहते हुए मंडियों का ऑप्शन देगा। फिर वो सेकंड पॉइंट पर आते हैं, वो कहते हैं कि हम एपीएमसी को भी, कहीं ये जो मामला है पूरा ये एपीएमसी से बाहर का मामला है और हम इसमें किसानों की कोई दखलंदाजी नहीं कर। यानी इनके कहने का ये तरीका है कि पुराना तरीका बना रहेगा, लेकिन कुछ नए जो चीज है कुछ उसमें एड ऑन की जा रही। और इनका यह दावा है कि जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, जिसमें सबसे प्रमुख इन्होंने कांग्रेस को कहा है, चूंकि इन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का नाम लिया है, उसमें यह बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्रों में भी किसान के लिए इसी कानून और इसी बिल का सहारा लेकर, इसी तरह के व्यवस्थाओं को लेकर सुधार की बात करती थी। लेकिन आज वो हमारे खिलाफ खड़ी है, क्योंकि ये बीजेपी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहा है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड है उसमें 1 लाख करोड़ का इसलिए प्रावधान किया गया है कि जब कभी भी इमरजेंसी हालत में किसान या उसके सिंचाई के लिए या बुआई के लिए या फसल की कोल्ड स्टोरेज वगैरह के लिए, जो ज्यादातर शहरों में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ज्यादातर जो हमारे गोदाम हैं, जो कोल्ड स्टोरेज हैं, वो शहरों में है और किसान जो होता है वो गांव से जुड़ा होता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन और एक ऐसी अनफेमिलियर सी सिचुएशन बनती है जिससे किसान को वाकिफ होना पड़ता है। तो ये इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं कुछ चीजें ऐसी जो कहीं ना कहीं वो इस पॉइंट पर आ जाएगी कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन 6 सालों में सरकार का कहना है कि हमने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और किसानों के हित में हम लगातार करते आ रहे हैं। तो ये हमें सोचने और समझने की जरूरत है। यहां पर इन्होंने कहा है फिर कि हर किसान सम्मान निधि के बारे में इन्होंने ये कहा कि हमने किस तरह से उसको चलाने की कोशिश की है और हम किस तरह से उस चीज पर बढ़ते जा रहे हैं जो किसान की भलाई के लिए, किसान के बेटरमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन फिर मुद्दा ये उठता है कि अगर ये जरूरी है तो किसान क्यों नहीं कन्विंस हो रहे हैं? आपके ट्रोल्स कन्विंस हैं, आपकी मीडिया कन्विंस्ड है, आपके जो शहरी मध्यवर्गीय वोटर्स हैं वो कन्विंस्ड हैं, आप किसान कन्विंस नहीं है। तो फिर हमें बात यह करनी होगी कि हम किस तरह से इन चीजों को लेकर चलें। अब मैं आपको जो चीजें यहां पर बताना चाहूंगा वो है अन्नदाताओं को आश्वासन जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। तो उन्होंने पहली बात कही है कि जो एमएसपी रिटर्न है वो रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं कि एपीएमसी के अलावा भी आपको ये पता होगा कि मंडियां खुल जाएंगी और वो किसानों के लिए होगी, मतलब एपीएमसी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन और अगर किसान को कुछ प्रॉब्लम होती है या एग्रीमेंट में कुछ इशू आता है तो किसान के सामने खुला रास्ता होगा कोर्ट में जाने का। यानी किसान इन सब चीजों के लिए तैयार रहे कि एक तरफ एक छोटा सा किसान है जो खुद बीजेपी सरकार बता रही है कि भारत में 80% किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, वो होंगे, और एक तरफ अडानी जैसे, अंबानी जैसे और बड़े बड़े जैसे बिजनेसमैन और पूंजीपति होंगे, उनसे ये बेचारे कोर्ट में लड़ेंगे। आप खुद गेस कीजिए और आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की व्यवस्था तैयार होगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि राज्य सरकारों को भी टैक्स लगाने का अधिकार होगा, हम इसका आश्वासन देते हैं। तो जहां तक किसानों का सवाल है, किसान जब आप सुनेंगे तो जो किसान नेता हैं टिकैत, उन्होंने भी ये बातें कही थी, ये जो चीजें अगर आप चाहते हैं इसको एड ऑन, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है एक वेलफेयर गवर्नमेंट की तरह, वो तो आप निभाएंगे ना। अब हम आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही दुख की बात है। अभी 2 दिन पुरानी बात है कि बाबा राम, जो बहुत बड़े, जिन पर बहुत सारे नेताओं ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने जाकर किसानों को कंबल बांटा और सुसाइड कर लिया। वो खुदकुशी करके मर गए उन लोगों के सामने। आप ये समझ सकते हैं ये मुद्दा कितना गंभीर जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसा समाज निर्मित कर रहे हैं जिस समाज में खुलेआम सुसाइड्स हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि बाबा जी ने बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन ये रिजल्ट है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन घटनाओं का जो घटनाएं घट रही हैं। यही किसान पहले पेड़ पे लटके होते थे, आज बाबा ने कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों को सताया जा रहा है, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप इसको कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं नहीं चलाया है। ये एक ऐसी खबर है जो मैंने खुद न्यूज क्लिक से ली है, जब अभिसार शर्मा उस पर कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा किस तरह से ये चीजें चल रही हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम क्या बनाना क्या चाह रहे हैं हम। मुझे एक चीज इसमें बहुत अच्छी लगी, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में इस तीनों कानूनों को के पर्ची को फाड़ दिया और कहा कि मैं किसान विरोधी नहीं हूं, मैं किसान विरोधी बिल को पास नहीं कर सकता। आप केंद्र सरकार एक इस तरह की बात कर रही है कि वो कोई स्टूडेंट है और वो ये चाहता है कि मैं अकाउंट्स में अपना नाम करूं या मैं मेडिकल में अपना नाम करूं, मेडिसिन में अपना नाम करूं, और उसको आप कह रहे हैं कि नहीं तुम इंजीनियर बन जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर है। मान गए कि आपकी नीयत खराब नहीं है, आपके सोचने का ढंग खराब, लेकिन ये तो सोचिए वो किसान जो पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको ये कानून नहीं चाहिए। आप आंदोलन में कुछ नहीं, प्रधानमंत्री को आकर कहना चाहिए। प्रधानमंत्री हर बात में, अपने खत में, अपने लेटर में कृषि मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? जब वो बनारस जाकर ब्रिज का उद्घाटन कर सकते हैं, जब वो पूरे दुनिया में घूमकर अपनी खास तरह की शक्ल बनाकर जब वो वेस्ट बंगाल की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं वो किसानों से और अन्नदाताओं से बात कर सकते हैं? ये सोचने का विषय है, इस पर सोचिए। और एक बार अगर पॉसिबल हो तो एक बार जरूर उस खत को पढ़िए। उसमें आपको आधी बातें शिकायत लगेंगी उन लोगों की जो, और वो किसानों को दिग्भ्रमित बता रहे, मतलब इतना बड़ी आबादी, इतना बड़ा पोर्शन वो दिग्भ्रमित हो गया है। उसको कुछ पार्टियों ने और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दिग्भ्रमित कर दिया है, और वो किसान बेवकूफ है, वो किसान नेता बेवकूफ है, वो किसान यूनियन बेवकूफ है। हमें ये समझना होगा।
तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप कृषि मंत्री का ये लेटर जो ओपन है आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं और वो इंटरनेट पे भी आ गई है कई जगह, वहां भी आप देख सकते हैं, लेकिन जरूर पढ़ें और समझें कि देश के किसान उनसे इन सब बातों पर ऐसा लिखित जो उनका आश्वासन, एक तो वो कानून में हो, दूसरी बात वो ये भी करें कि वो बताएं कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते। और ये जो किसान आंदोलन को वो गलत गलत नामों से अपने फालतू मीडिया से जो कहलवाते हैं और पकड़वाते हैं, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग। एक तरफ बीजेपी मंत्री कई सारे जो और बीजेपी नेता वो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो फिर आप टुकड़े टुकड़े गैंग को किसान क्यों बोल रहे हैं, उनको ओपन लेटर क्यों लिख रहे हैं? और अगर आप उनको ओपन लेटर लिख रहे हैं तो आप खालिस्तानियों को लिख रहे हैं। आप कहते हैं कि आपके बीच में, वो अपने लेटर में एक जगह लिखते हैं कि आपके बीच में कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है उन असामाजिक तत्वों को अरेस्ट करके बाहर निकालना। उन किसान आंदोलन, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के अधिकार में आता है हिंसक आंदोलन करना, तो सरकार को यह समझना चाहिए। आप ये क्या, आज जो भी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोल रहा है, उसकी नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं दुश्मन बन जा रहा है। ये क्या है? ये किस तरह का प्रोसेस हम करने जा रहे हैं, किस तरह की शुरुआत कर रहे हैं हमें ये समझना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस बात पर छोड़ता जा रहा हूं कि आप इस पर अपना एक नजरिया एक बिल्कुल खुलकर रखेंगे और किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं, जबकि किसानों की दशा और दुर्दशा और उनके हालात और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानकर रखेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूं। नमस्कार।